हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बर्न के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप घर पे हो, बाहर कहीं गए हो, कभी भी सडनली कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है हमारे साथ, तो आप बर्न में किस तरह आसानी से आप फर्स्ट एड कर सकते हो और अपने आप को बचा सकते हो, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, बर्न तो आप सभी को पता होगा कि जलना किसे कहते हैं। हमारे ऊपर की जो स्किन, हमारी जो स्किन जो होती है, जो हमारी, वो जल जाती है पूरी तरह से। किसी में बहुत कम जलता है, क्या कभी बहुत ज्यादा ही उसमें जल जाते हैं, जो हड्डी तक ही जल जाते हैं बर्न में। तो दोस्तों, बर्न अगर आप घर में काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, या आप कहीं भी कुछ कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। अगर किचन में ही आप काम कर रहे हैं तो वो आपके समझो खाना पकाते समय ही अगर आपका हाथ चटका लग जाता है आपको, या तो कभी तेल गिर जाता है, या कभी गर्म पानी ही गिर जाता है, या घर में बच्चे खेल रहे हैं तो समझो कुछ गर्म चीज रखा है, वहां पे चाय ही रखा हुआ है और बच्चे को कुछ पता नहीं है और बच्चे ने वहां पे हाथ लगा लिया और बच्चे का हाथ जल जाए, तो उस समय आपको क्या करना है? तो हमें पहले तो क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम वो गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारी स्किन में और इन्फेक्शन हो जाती है और वो बहुत ज्यादा ही नुकसान होता है। तो बहुत कम जलता है, लेकिन हम कुछ गलतियां करने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है। जहां पे जल गया है वहां पे कभी भी घी, बटर या कोलगेट, ये चीज आपको अप्लाई नहीं करना है, वो चीज लगाना नहीं है। उससे वहां पे इन्फेक्शन की चांसेस तो बढ़ जाती है और वहां पे वो जिसको लगा हुआ है वहां पे उसकी वजह से उसको वहां पे ज्यादा ही और जलन होने लगती है। आपको अगर करना ही फर्स्ट एड आप दे रहे हो तो आपके घर में अगर नल है, टैप वाटर है, मतलब नल का पानी आ रहा है, तो आप नल को खोलना है, ज्यादा फास्ट नहीं रखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका स्किन जला हुआ है। अगर आप ज्यादा फास्ट रखोगे तो स्किन भी आपका निकल जाएगा। इसलिए एकदम कम स्पीड में पानी रखना है और उसके नीचे जस्ट आपको हाथ रखना है और वहां से पानी बहते जाने देना है जब तक आपको थोड़ा बहुत ठंडा ना हो। एटलीस्ट आधा घंटा तक तो आपको हाथ पानी के अंदर रखना ही, आपको ठंडक मिले। अगर आपके पास टैप वाटर नहीं है, अगर आप बाहर कहीं पे हो, नल नहीं है वहां पे आसपास, तो अगर आपके पास पानी है तो पानी को किसी चीज में रख के आप वहां उसमें हाथ डुबो के रख सकते हो तब तक कि जब तक आपको ठंडक ना मिले। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो लास्ट एक और ऑप्शन बचता है, आपके पास कुछ भी कपड़ा हो, रुमाल हो, कुछ भी चीज है तो आप उसको गीला कर लो पानी में और जहां पे आपको लगा है आप वहां पे रख दो और वहां पे आपको वहां पे दबाना नहीं है, ना रब करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट वहां पे रख देना है और आपको वहां पे ठंडक मिलेगी और वहां पे आपको जो जलन हो रही है, आपको जो जलन महसूस हो रही है, वो वहां से कम हो जाएगी। जलने के बाद अगर आप जल गए हो, अगर कोई भी जल गया, आप उसकी मदद कर रहे हो, तो जलने के बाद ये ध्यान देना है कि जो भी जगह पे जला है, अगर हाथ पे ही जला है तो हाथ में रिंग होते, वॉच होते, बहुत सारी चीज बहुत लोग पहनते, कहीं पर भी कुछ है तो आपको वो दिख रहा है तो वो सारा सामान निकाल देना है। जो भी घड़ी, वॉच, अंगूठी, जो भी कुछ है, सबके सब सामान आपको निकाल देने हैं। और वहां पे कपड़ा भी है, अगर फुल बाहों का कपड़ा पहना है या शरीर के किसी और हिस्से में लगा हुआ है, वहां पे कपड़ा है जले हुए जगह पे, तो आपको वो कपड़ा वहां से रिमूव करना है। अगर नहीं निकल पा रहा है तो आप कट कर दो। अगर वो कपड़ा जख्म के साथ, जो जला हुआ जगह है उसके साथ चिपक गया है, तो आपको कोशिश नहीं करना है निकालने की। अगर आप कोशिश करोगे निकालने की तो वो पूरी की पूरी स्किन बाहर आ जाएगी, ये बहुत ज्यादा ही डेंजर हो जाएगा। जो आप उसको मदद करने के लिए गए लेकिन वो ही ज्यादा ही और मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी वो जगह पे जहां पे लगा हुआ है आप उसको खींच के नहीं निकालना है, उसको छोड़ दो ऐसे ही। उसके बाद आपको अगर लगाना ही है तो सिल्वर सल्फेटाइजिंग करके एक ऑइलमेंट आता है जो जलने पे आप लगा सकते हो, वो लगा सकते हो आप वहां पे क्रीम। उसको लगाने से पहले एक चीज ध्यान देना है कि आप हैंड वॉश वगैरह अच्छे से कर लो। जिसको भी आप लगा रहे हो तो आप अपना हाथ वगैरह धो लो कि इन्फेक्शन वहां पे उस विक्टिम को इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि बर्निंग एक केस होता है जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाता है। आपका हैंड वॉश करना है, उसके बाद सिल्वर सल्फेटाइजिन अप्लाई करना है पेशेंट के हाथ पे जहां पे भी लगा है वहां पे। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एलोवेरा का जेल आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे पेशेंट को थोड़ा स्किन मॉइस्चर होगा, क्योंकि स्किन जलने के बाद वहां पे ड्राइनेस वगैरह, लाल, दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो उससे पेशेंट थोड़ा बहुत तो कम
पेन होगा उसको थोड़ा बहुत तो रिलैक्स मिलेगा। हाँ, ये याद रखना है कि पेशेंट का जो भी ऑर्गमेंट है वो निकालना ही है, नहीं तो पेशेंट को एक गैंग्रीन नाम की डिसीज होती है, जो बीमारी होती है जो स्किन की होती है, वो पेशेंट का अगर हो जाएगा, क्योंकि स्किन जलने पर अगर हम जल जाते हैं तो उस एरिया के आजू बाजू पूरा सूजन हो जाती है। सूजन में अगर वो निकल नहीं पाएगा तो वो वहां पे रह रह के वो जगह सड़ने लगेगा। सड़ने की वजह से पेशेंट को गैंग्रीन हो जाएगा। जलने की वजह से हुआ था कम, लेकिन आपने उस सामान को नहीं निकाला है, उसके वजह से पेशेंट को एक और प्रॉब्लम हो जाएगा, वो गैंग्रीन। गैंग्रीन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही बर्न हुआ, जो भी कुछ पहना है वो सारा का सारा आर्गुमेंट आपको निकालना ही है। अगर आपको लग रहा है कुछ केस में कि पेशेंट बहुत ज्यादा ही एकदम सीवियर कंडीशन में है, वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत ही आपको उस केस में तुरंत ही इमरजेंसी में कॉल करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है, हॉस्पिटल में जाना है। हॉस्पिटल में जाने तक आपको उस पेशेंट को देखना है कि वो सांस अच्छे से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, क्योंकि पूरे तरह से जल जाने की वजह से पेशेंट सांस नहीं ले पाता है अच्छे से, तो ध्यान रखना है कि उसका गर्दन थोड़ा ऊपर करके रखना है, कि उसका जो भी यहाँ के मसल्स है, क्योंकि जलने के बाद वो सारे सिकुड़ जाते हैं, तो ऐसे करोगे तो आप वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। पेशेंट अच्छे से इजीली, आप जिसकी हेल्प कर रहे हो, इजीली थोड़ा सांस ले पाएगा। आप इस तरह फर्स्ट एड की हेल्प से आप किसी की जान बचा सकते हो, और आपके घर में कुछ इस तरह इंसिडेंट हो रहे हैं तो आप अपनी भी जान बचा सकते हो। थैंक यू सो मच।